हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 30th ऑफ जनवरी 2026 और कल मैंने आपके साथ 5 टॉप न्यूज़ शेयर की थी और उसमें एक न्यूज़ थी कि VI विच इज़ वोडाफोन आइडिया इज coming up powerfully with a 45,000 capital to revive Idea with the name VI 2.0, राइट? अगर आपको याद हो ये न्यूज़ का पार्ट था और आज देखिए VI जो है कम से कम 12% का मूव दिया है। वोडाफोन आइडिया ने आज आपको 12% का मिनिमम मूव तो 100% दिया है। तो न्यूज़ इसीलिए ज़रूरी होती है बिकॉज न्यूज़ हैज़ द कैपेसिटी टू मूव द मार्केट बिकॉज देयर इज नथिंग एल्स विच विल मूव द मार्केट। एनीवे, आज की टॉप 5 स्टोरीज। द मार्केट हैव एक्सटेंडेड लॉसेस pre-budget. Sensex is down by 350 points and the Nifty slips to 25,320. अब FI जो है नेट सेलर है, इनकी इंटेंसिटी और इंक्रीज हो गई है। जनवरी आउटफ्लो इज नियर 44,000 करोड़। वेदांता Q3 प्रॉफिट जंप्स टू 61% टू रुपीज 5,610 करोड़ ऑन कमोडिटी टेलविंड्स। और चौथी न्यूज है कि वॉल स्ट्रीट फ्यूचर टम्बल्स ऑन ट्रम्प Fed chair nomination buzz. Fifth news है कि fiscal deficit is 4.3%, capex is about 12 to 12.5 lakh crore expected. और sixth news है कि economic survey scores year 26 GDP to somewhere around 7.4 and year 27 about 6.8 to 7.2 amid global risk. और seventh news है rupee hits record low at 91.99, chronic trade deficit एंड FI आउटफ्लोज प्रेशर। तो ये सारी न्यूज़ वंस अगेन, एक तो FIs का फ्लो कंटिन्यूसली हो रहा है, FIs आर नेट सेलर्स। वेदांता का Q3 प्रॉफिट हैज़ जंप्ड अप एंड मार्केट हैव क्लोज्ड इन रेड। और यही बेसिकली मेन न्यूज़ है। और अगर हम बात करें फिजिकल डेफिसिट की तो वो 4.3 है, कैपेक्स इज अबाउट 12 to 12.5 लाख करोड़। और अगर हम बात करते हैं कि रुपी हिट अ न्यू लो, राइट, ये हमारी न्यूज़ के मेन न्यूज़ है। अब बात करते हैं कि मार्केट में आज हुआ क्या। तो सबसे पहले तो मेटल बुरी तरह गिरा। जो इसका इतना लॉन्ग रन था स्टार्टिंग फ्रॉम हियर 10th ऑफ दिसंबर, 1.5 मंथ का जो रन, 2 मंथ्स का जो रन था वो इसने आज गैप डाउन खुल के और कंटिन्यूएशन में सिद्ध किया कि ये नीचे काफ़ी चल चुका है मार्केट, अब उसको रेस्ट लेना पड़ेगा। इनफैक्ट आज गोल्ड और सिल्वर में भी ज़बरदस्त ड्रॉप आया है, राइट। अगर आप देखेंगे तो गोल्ड फ्यूचर्स हैव फॉलन बैडली। अगर इसने कल हाई लगाया था 1,80,000 का, आज इसने लो लगाया है 1,53,000 का, मतलब ऑलमोस्ट 27,000 का ड्रॉप आया था गोल्ड के अंदर इटसेल्फ। और सिल्वर की बात करें, हियर आर सिल्वर फ्यूचर्स। तो सिल्वर फ्यूचर ने हाई लगाया था 4,20,000 का और इसने आज का लो लगाया था 3,32,000 का। ऑलमोस्ट लाइक 90,000 का ड्रॉप आया था प्राइस के अंदर। तो अभी क्या है कि बुलियंस आर गेटिंग वीकर, लिटिल बिट वीकर, और मे बी आई वुड कॉल दे आर नॉट गेटिंग वीकर, दे आर बेसिकली प्रॉफिट बुकिंग। आज इंडिया विक्स फिर से ऊपर जाने की कोशिश की है। निफ्टी IPO, निफ्टी FMCG ने लोअर लेवल से बाइंग किया और उसके चलते आपने देखा होगा कि नेस्ले, ब्रिटानिया, डाबर, मारिको, इन सब में बाइंग आई थी। स्मॉल कैप एंड रियलिटी में लोअर लेवल से बाइंग आई है। ऑटो में भी बाइंग आई है और फार्मा में डेफिनेटली बाइंग आई है। गिरते गिरते फार्मा रुक गया है। तो ओवरऑल मार्केट ठीक था। जो कल चले थे ना सेक्टर्स, वो सारे आज गिरे, चाहे वो मेटल सेक्टर हो या CPSE हो, IT हो, ये सारे सेक्टर आज की डेट में बुरी तरह गिरे हैं। तो मार्केट इसी तरह चलता है, कभी ऊपर कभी नीचे। बट एक बार चल के इसके ऑप्शन चेन को देख लेते हैं, हाउ इज द ऑप्शन चेन डेवलपिंग फॉर द कमिंग एक्सपायरी। तो आप देखेंगे कि आज की डेट में आई वुड लाइक टू गो एंड सी 1 2 3 4 लेवल ऊपर एंड 4 लेवल आउट ऑफ द मनी, राइट। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो दिस इज रफली अबाउट 75,000, 75 प्लस 1,10,000 एंड 1,12,13,000 है। और इधर अगर हम देखते हैं तो पुट राइटर्स थोड़े से वीक हो गए हैं आज की डेट में। तो दिस इज 2 + 2 5 18 प्लस 7 इज 25, देन आई हैव टू रिड्यूस ऑल ऑफ इट, that will make it 23. So roughly about 2,000 contracts have been written here. तो definitely call writers are very aggressive, मतलब मार्केट में एक मंदी रहने की पॉसिबिलिटी है। एक बार निफ्टी को चल के देखते हैं और स्टडी करते हैं प्राइस एक्शन में हुआ क्या है। अगर आप देखते हैं कि ये डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं तो आज थोड़ा सा गैप डाउन ओपनिंग हुआ है। गैप डाउन ओपनिंग के बाद यहाँ से बाइंग आई है, लोअर लेवल से बाइंग आई है, राइट। अब बाय आने के बाद देखिए, पहले बाय आया, हॉरिजॉन्टल चला गया, मार्केट गिरा और अपने लो के आसपास आके वहाँ से बाउंस करा। तो लो पे एक बहुत शानदार बायर्स बैठे हुए हैं और वहाँ से इसने बाय किया, बाय की अपॉर्चुनिटी आई है। और एक सीधा जाके इसने 140-50 पॉइंट्स का मूव आपको सीधा इन 8-10 कैंडल्स के अंदर दिया है, राइट। तो
रिकवरी तो आई है लोअर लेवल से, बट कोई बहुत अच्छी रिकवरी इसको नहीं माना जाएगा। निफ्टी बैंक, आज निफ्टी बैंक ज़्यादा स्ट्रेस थी, अंडर स्ट्रेस थी। आप देखो लगातार एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार हाई बना के और नीचे आ गई है बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी आज थोड़ा ज़्यादा वीक थी, हालांकि एक्सिस बैंक एंड एसबीआई वर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, राइट। नाउ द क्वेश्चन इज, आप लोगों में से कई लोग बोल रहे हो कि आपने कैन बी के क्यों दिया था। मैं तो स्टडी कर रही हूँ, राइट। मैंने आपको ये थोड़ी बोला कि आप बड़ी बड़ी क्वांटिटीज में ले लो। अगर देखो, ये मैंने स्टडी किया था आपके सामने, राइट। अब क्या हुआ, कल के दिन इसने ब्रेकआउट दिया, बट थोड़ा सा ब्रेकआउट देने के बाद नीचे आ गया। अगर ये आपके इतना समय आपके बाइंग प्राइस के आसपास दिखा रहा है तो कांट यू, वुड यू नॉट लाइक टू एग्जिट इट। अगर ये लो ब्रेक कर देता है तो अपनी कॉस्ट के आसपास निकल जाओ, सिंपल। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा ट्रेड, लगता है कि मार्केट गिरने वाला है, स्टॉक भी गिर सकता है, तो प्लीज़ डोंट क्रिएट बिग पोजीशंस। यहाँ पे आके लिखने से क्या फ़ायदा होगा कि ये बेकार ट्रेड था। मैंने तो आपको नहीं बोला कि आप एंट्री लो, आपकी भी तो चॉइस बनती है ना, तभी आपने इस जगह पे इस स्टॉक में एंट्री ली। मैंने तो आपको और भी बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड्स दिए थे, आपने उनमें से किस में ट्रेड लिया, किसी में नहीं लिया। तो एनीवे यू कैन कम एंड राइट वट एवर यू फील लाइक, बट इट्स योर चॉइस एज वेल ना। मैंने आपको ये थोड़ी कहा था 100% सारी कैपिटल इसी में डाल दो, मैंने तो आपको 2-3 और स्टॉक्स भी दिए थे। एनीवे इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि व्हाट इज माय एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द मार्केट आने वाले कुछ समय में विद रिस्पेक्ट टू द एफएनओ ट्रेड्स, राइट। क्या लग रहा है मुझे जहाँ तक एफएनओ के ट्रेड्स की बात है। तो सबसे पहला जो स्टॉक जिसको मैं रडार पे रखूंगी वो है ग्लेनमार्क फार्मा। ये ग्लेनमार्क फार्मा है और आज देखोगे आप इसने लोअर लेवल से बाइंग आई है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं ध्यान में रखूंगी वो है बजाज ऑटो, राइट। बजाज ऑटो, आज आपने देखा ऑटो सेक्टर में बाइंग आई है और ये अपने ट्रेंड लाइन को मेंटेन करते हुए ऊपर जा रहा है एंड हेंस आई एम फाइंडिंग इट वेरी गुड। आप इसको रडार पे रख सकते हैं। जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, हो सकता है कि आपको एक अच्छा ब्रेकआउट इसमें मिले। लोअर ट्रेंड लाइन इज गोइंग टू बी अ स्टॉप लॉस, राइट। बिना स्टॉप लॉस के आप कोई ट्रेड कर ही नहीं सकते। अगर आप करते हैं तो उससे गलत बात कुछ भी नहीं हो सकती है। इट्स अ क्राइम टू ट्रेड विदाउट स्टॉप लॉस। तो नेक्स्ट स्टॉक जो है उसके बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ। द नेक्स्ट स्टॉक इज़ वारी एनर्जी। लेट मी रीड इट आउट टू यू। जहाँ तक बात है वारी एनर्जीज की, समथिंग वेरी अनएक्सपेक्टेड हैड हैपन इन द स्पेस ऑफ ग्रीन एनर्जी। वारी का Q3 का ईयर 26 का रेवेन्यू है ऑपरेशंस का, वो 7,565 करोड़ पे आ गया है, अप बाय 118% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। एबिटा मार्जिन की बात करें तो इट जंप टू 1928 करोड़, up by 167%, giving EBITDA margins of 25.49. Profit after tax rose to 1,106 crores, up by 118 crores and PAT margins at about 14%. ये सब मैंने आपके लिए एक अलग रील बनाई है, बट आई वांट टू टेल यू व्हाट आई वांट टू टेल यू। बॉटम से बाइंग आ रही है इस स्टॉक में और मैं बोलूँगी अगर रेवेन्यू रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड प्रॉफिट है, रिकॉर्ड और बुक है एंड फैक्ट्री लाइन इज हमिंग, देन व्हाट्स द प्रॉब्लम, राइट। आप इसमें अपना मनी मैनेज करो। देखो अभी काफ़ी बॉटम आउट है, ये एक हाई लगा के और दोबारा से अपने प्राइस पे कहाँ पे आ रही है, इट्स कमिंग टू इट्स लिस्टिंग डे प्राइस। इट हैज़ कम टू इट्स लिस्टिंग डे प्राइस एंड वहाँ से ऑलमोस्ट बाउंस किया इसने। तो अब इसमें मुझे ऐसा लगता है क्योंकि सब कुछ अभी इनकी अर्निंग्स आई हैं, अच्छी खासी अर्निंग्स आई हैं। अब देखो ये भी सब देयर आर सरप्राइजेज आर पॉजिटिव, बट मनी मैनेज करिएगा, रिस्क मैनेज करिएगा। आई एम टेलिंग यू कि गुड फंडामेंटल्स डू नॉट रिफ्लेक्ट इन द प्राइस मैनी ऑफ द टाइम्स। लाइक फॉर एग्जाम्पल आईटीसी के तो फंडामेंटल्स हमेशा से अच्छे थे, बट प्राइस स्टैग्नेंट फॉर ऑलमोस्ट 7-8 ईयर्स। सेम वे आप देखेंगे, कभी जाके पीछे देखेंगे जाके तो रिलायंस in spite of producing good results it was stagnant for a very long time। तो इसलिए मैं ये बोलूँगी आपको कि अच्छे रिजल्ट का मतलब नहीं कि चलेगा, बट आपके पास एक रिस्क रिवॉर्ड रेशो है। ये ट्रेंड लाइन आपका रिस्क रहने वाला है, रिवॉर्ड आपके पास ऊपर की तरफ अच्छा खासा है, तो वारी एनर्जी को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। तीसरा स्टॉक जो मैं रडार पे रखूँगी वो है सम्मान कैपिटल, राइट। सम्मान कैपिटल, और ये 1, 2, 3 बॉटम लगा के आ रहा है ऊपर। आई वुड लाइक टू सी व्हाट्स हैपनिंग टू द RSI। आप खुद देख सकते हैं कि although the price has made a new low, right? Price has made a new low, but RSI has made a new high। RSI ने एक नया हाई लगाया है और जहाँ तक बात है प्राइस, तो प्राइस ने एक नया लो लगाया है। तो देयर इज RSI divergence when the neckline is broken, you can see an upward movement। तो सम्मान कैपिटल इज माय नेक्स्ट स्टॉक फ्रॉम द FNO वॉच लिस्ट। इसके अलावा जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है डिक्सन।
डिक्सन इसलिए कि डिक्सन का अकॉर्डिंग टू आवर अंडरस्टैंडिंग, एक तो इन्होंने, अब देखो इसमें भी अच्छी खासी RSI डाइवर्जेंस बन रही है और इनका जो टारगेट था 10,000 का आज कंप्लीट हो गया। आप देखेंगे इस डिक्सन में भी एक RSI, बहुत स्ट्रॉन्ग RSI डाइवर्जेंस हो रही है। यहाँ पे देखो आप, ये नया लो लगाया है प्राइस ने, बट RSI ने हाई लगाया है। अब देखो इस दिन जब ये मार्केट यहाँ पे था, RSI का जो लो बना था एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वाज अराउंड 16, और आज जो लो बना है वो बना है 21.7 का, और ये प्राइस है ऑलमोस्ट 2500 पॉइंट्स डाउन। और लास्ट में मैं जिस स्टॉक की बात करूंगी वो है IDFC FB, राइट, IDFC फर्स्ट बैंक, राइट। ये स्टॉक जो है एक्यूमुलेट हो रहा है लगातार, और ऐसा लग रहा है कि इसके जो डेवलपमेंट्स हैं, जो जिस हिसाब से प्राइस इसका डेवलप हो रहा है, दैट इज़ प्रीटी गुड, राइट। दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। तो IDFC फर्स्ट बैंक को ज़रूर ध्यान में रखिए, और इनके ना अर्निंग्स भी मेरे ख्याल से आने वाले हैं आजकल में। What I want to tell you here कि अगर स्टॉक मार्केट में अगर आपको आना है तो नेवर कम अनएजुकेटेड, बिकॉज अगर आप स्टॉक मार्केट में आते हैं बिना सीखे हुए, प्लीज रिमेंबर यू हैव गुड पॉसिबिलिटी ऑफ लूजिंग ऑल योर कैपिटल हियर, राइट। क्योंकि आप ये बात समझिए ना, जब आप मार्केट में आ रहे हैं तो आपकी लड़ाई किसके साथ है? आपकी लड़ाई है हेज फंड मैनेजर्स के साथ, जो कि MBAs हैं, जिनके पास मेनी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, बैटरी ऑफ पीपल है टू डू द रिसर्च, इनसाइड इन्फॉर्मेशन है, जिनके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल है, और आपके पास क्या है? कुछ नहीं, एक चार्ट है और एक आपका मन जो बोलता है कि अब लगा दो पैसा, अब निकाल लो पैसा, राइट। अगर हमको ये कॉम्बैट करना है इन लोगों के साथ तो हमको एजुकेट करना पड़ेगा अपने आप को। लेट्स कम fully equipped so that we can give good time to our institutions and really tell them that we will also make money from the market. It's not your right. All the best, keep learning. एक महीना खत्म, फरवरी शुरू हो रहा है, अभी तक नहीं सोचा तो सीखो, सोचो सीखने के बारे में। All the best, take care. I'll see you in the live market on Monday, और संडे को भी मिलेंगे बजट वाले दिन, बजट डिस्कस करेंगे फ्रॉम 9 till about 1-1:30, और उसके बाद इवनिंग में वर्कशॉप है। अगर आपको वर्कशॉप ज्वाइन करनी है तो लिंक नीचे दिया होगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।